हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 30 दिसंबर से वीक स्टार्ट हो रहा है। कहने को नया वीक है, लेकिन इस साल का ये आखिरी हफ्ता होगा, जो कि फिर न्यू ईयर के साथ नए साल में शामिल हो जाएगा। तो इस दौरान फायर साइन एरीज़, लियो और सजिटेरियस के लिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहेगी। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। वीकली रीडिंग्स 7 कार्ड स्प्रेड होता है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। एक्यूरेसी के लिए पर्सनल रीडिंग आप बुक करवा सकते हैं। उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। स्टार्ट लेते हैं एरीज साइन के साथ और देखते हैं कि इस वीक में क्या सिचुएशन है। सो मंडे का कार्ड कुछ नई शुरुआत लेकर आ रहा है। ये कोई आइडिया हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो इनिशिएट हो रही है, जिसके बारे में आप थोड़े से ना स्केप्टिकल होंगे इनिशियली। और आपको कोई अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है मंडे वाले दिन, आपको उसको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। चाहे ये लोग जिन्होंने आपको ये ऑफ़र की है या ये मामला जो है, अगर आपको लगता है कि ये इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं है, इसके बावजूद आपको इसको कंसिडर करना चाहिए और इसके ऊपर रिसर्च या इसके ऊपर थॉट प्रोसेस अगर कुछ करने की ज़रूरत है तो ज़रूर करना चाहिए। ट्यूसडे का कार्ड जो है वो 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर जो है वो स्ट्रगल का फैक्टर है आपके साथ, और ये इंटरनल स्ट्रगल हो सकती है माइंडसेट के हवाले से, डिसीजन मेकिंग के हवाले से। और ये भी हो सकता है कि आप जिस जगह पे काम करते हैं वहाँ पे लोग आपके अगेंस्ट जो है कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और कहते रहते हैं, जो कि आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप लाइफ में कहाँ पर हैं और किस जगह के ऊपर काम कर रहे हैं। वेंसडे का कार्ड जो है वो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। किसी न किसी मामले पे काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन हो सकती है। ये दिन जो है ट्रैवलिंग के हवाले से अहम हो सकता है। न्यू ईयर के अराउंड चूँकि टाइम है, तो बहुत ज़्यादा उस हवाले से भी मैसेजेस आ सकते हैं। कोई शख्स जो कि आपके दिल के बहुत करीब है, ये उनके भी मैसेजेस हो सकते हैं। सो ओवरऑल वेंसडे का दिन जो है वो कम्युनिकेशन करने, बातचीत करने, अपनी जो माइंड है या अपनी जो थॉट्स हैं, अपने आइडियाज़ हैं, अपने इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो क्रॉस जो है वो पहुंचाने के लिए बहुत अच्छा दिन जो है वो रहेगा। मैजिशियन का कार्ड है थर्सडे के लिए। कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी ख्वाहिश है, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि इस हवाले से आप दुआ मांग रहे हैं, इस हवाले से आप मेडिटेशन कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि वो प्लान कर रहे हों कि अगर आप कोई चीज़ एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से होगी, और क्या क्या उसमें पॉइंट्स जो हैं वो अहम हो सकते हैं। अगेन एक नई शुरुआत की तरफ यहाँ इशारा है एस ऑफ वॉन्ड्स का। ये कोई आइडिया होगा, अगर यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी थी या ऑफ़र थी, तो अब ये एक आइडिया है जो आपके माइंड में क्लिक हुआ है, जिसको अगर आप परस्यू करें तो चीज़ें जो हैं वो आपकी तेज़ी से आगे बढ़ेंगी और सक्सेस भी मिल सकती है इसमें। हाँ, ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आइडिया शायद ये पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में होने वाली एक्टिविटी के बाद जैसे इंसान का माइंड खुल जाता है और उसको उसकी डिटेल जो है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ आना शुरू हो जाती है। तो ये कोई ऐसी सिचुएशन जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। हो सकता है कि आपके जहन में ये बात हो कि मैं चुपके से काम कर लूँ और लोगों को इसके हवाले से कोई पता ना चले, या अगर फैमिली के से मुतल्लिका कुछ लोग आपके साथ मिल के काम करते हैं तो आप किसी के साथ फ़िलहाल वो चीज़ शेयर नहीं करना चाह रहे। ये आइडिया जो है जो फ्राइडे को यहाँ पे आया है, और आप ये बात जो है वो अपने तक महदूद रखना चाह रहे हैं जब तक आप इसको किसी अंदाज में फ़ाइनलाइज़ नहीं कर लेते। लेकिन बेहतर ये होगा कि आप लोगों के साथ चीज़ों को शेयर करें। हो सकता है कि जब आप अपने करीबी लोगों से ये बात करें तो कुछ ना कुछ वो लोग भी कुछ ऐसा आपको इनपुट दें जहाँ से आपको बेनिफिट हो सकता है। पैसों के हवाले से कुछ मामलात हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के हवाले से कुछ मामलात हो सकते हैं, फीलिंग्स के हवाले से कुछ बातचीत ऐसी हो सकती है, या अपने अगेन जैसे मैंने कहा कि आप अपना आइडिया नहीं शेयर करना चाह रहे, तो वो आप चुपके जैसे काम कर रहे होते हैं, इंसान कर रहा होता है और वो किसी को बताता नहीं है कि वो एग्जैक्टली क्या कर रहा है, और वो कहीं ना कहीं एक हिडन सा फैक्टर जो है ना वो नज़र आता है उसके एक्टिविटीज़ के अंदर। तो कुछ इस किस्म का सीन जो है वो एंड ऑफ द वीक रहेगा। चलें जी, आगे बढ़ते हैं और लियो लोगों के लिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। 7 कार्ड स्प्रेड है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं।
रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मंडे के दिन कार्ड है मेरे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स का। चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हैवी हैं और बर्डनसम हैं और आप शायद किसी न किसी अंदाज़ में ये सोच रहे हैं कि बस कैसे करके मैं ये पूरा कर लूँ। बहुत सारी दफ़ा इमोशंस होते हैं जो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी प्रेशर डाल रहे होते हैं, लेकिन हम जो है वो रिस्क लेने को तैयार नहीं होते हैं, बताने का, शेयर करने का। ये भी होता है कि बाज़ दफ़ा हम किसी चीज़ को अवॉइड कर रहे होते हैं, वो अवॉइडेंस जो है वो हमारे ऊपर बर्डनसम हुई हुई होती है। ये भी हो सकता है कि मंडे का दिन आपके लिए काम के हवाले से बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहे और चीज़ों को कंप्लीट करना हो और इस वजह से भी आप जो है बहुत ज़्यादा बर्डनसम फील करें। सन का कार्ड है। ट्यूसडे का दिन बहुत ही अच्छा, बहुत शानदार, रिलैक्सिंग हो सकता है। फैमिली के हवाले से कोई गुड न्यूज़ हो सकती है। किसी ऐसे पर्सन से मुलाकात हो सकती है जो कि आपके एकदम मूड जो है ना वो चेंज कर दे, खुशी जो है वो वापस आ जाए। चाहे ये बहुत ही ज़्यादा कोई सर्दी से भरा हुआ एक दिन होगा, लेकिन जब अंदर का मौसम इतना शानदार हो तो बाहर की हर चीज़ जो है वो खूबसूरत लगती है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है वेंसडे वाले दिन के लिए। यहाँ पे आप फ्यूचर के हवाले से कहीं ना कहीं प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपके जहन में लेट नाइट कोई आइडियाज़ आएँ जिनको आप फौरी तौर पे नोट डाउन करना चाहें और कर लेना चाहिए आपको। दिस विल बी अ गुड थिंग। और ये भी हो सकता है कि आप किसी को कोई तफसील लिख रहे हैं किसी काम के हवाले से, अपने इमोशंस के हवाले से, कुछ ना कुछ, जैसे आप इन राइटिंग जो है ना वो नोट कर रहे हैं, जर्नल बना रहे हैं। इस तरह के कामों के लिए ये दिन जो है बहुत अच्छा रहेगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। लोगों की तरफ से कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है जो कि आपको फेस करनी पड़ रही है। ये दो बातें इसमें हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कुछ ऐसे लोगों के मैसेजेस आपको आ रहे हैं जिनको आप जवाब नहीं देना चाहते, या आपको लगता है कि उनको जवाब ना देने में ही आपकी बेहतरी और भलाई है। एक दूसरी बात ये हो सकती है लोग आपके ऊपर एतराज़ कर रहे हैं आपकी किसी काम के हवाले से, किसी चीज़ के हवाले से, लेकिन आपको पता है कि जो बात आप कह रहे हैं वो ठीक है और आपको वहाँ पे भी अपने आप को थोड़ा असर्टिव रखना पड़ेगा। कोई ना कोई विश फुलफिलमेंट की बात हो रही है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। फ्राइडे का दिन है। अपने आप को आपने कंट्रोल में रखना है। ओवर इंडल्जेंस जो है ना वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है, लेकिन एक अच्छा टाइम भी गुजारने का मौका जो है वो आपको वीकेंड पे मिलेगा। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें हैं जो डिस्टर्बेंस है, इमोशनल डिस्टर्बेंस हो सकती है लियो लोगों को। ये भी हो सकता है कि सैटरडे वाले दिन आपसे कोई बात ऐसी कही जाए जो कि हर्टफुल हो और आपको उस कोई कहीं ईगो हर्ट हो, कहीं इमोशंस हर्ट हो, तो कुछ इस किस्म की सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है। लेकिन ये एक दिन की ही सिर्फ बात है। 8 ऑफ वॉन्ड्स है और 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है हमें नई शुरुआत करने या ऑलरेडी जो चीज़ें शुरू हुई हुई हैं ज़िंदगी के अंदर, ऑलरेडी जो चीज़ें मौजूद हैं उनको तेज़ी से परस्यू करने, किसी से मिलने जाने, मैसेजेस करने, या कोई आपसे मिलने आ रहा है, इस तरह की कोई बातें जो है ना वो संडे वाले दिन आपके सामने आएंगी। चलें जी आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट साइन है मेरे पास सजिटेरियस। 7 कार्ड स्प्रेड है वीकली रीडिंग्स में। जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मंडे का कार्ड जो है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये वो एनर्जी है जो आप अपने इर्द गिर्द देखना चाहते हैं। यू नीड समवन जो कि आपको प्रोटेक्ट करे, जो कि आपको केयर दे, बेसिकली लुक आफ्टर करे आपकी। और ये पर्सनैलिटी, अब यहाँ पे सिंगल एक कार्ड चूँकि शो हो रहा है, तो ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं। किसी के लिए अगर आप प्रोवाइडर हैं तो आप भी किंग ऑफ पेंटिकल्स हो सकते हैं। ओ वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो ये एक कपल है जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। बज़ाहिर ये सजिटेरियस की वैसे तो रीडिंग है, लेकिन बज़ाहिर ये एक बड़ी अर्थी किस्म की एनर्जी नज़र आ रही है। दो लोग जो कि कोई मैरिड कपल है या कमिटेड कपल है, और बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच है यहाँ पे। ऐसा हो सकता है कि आप सजिटेरियस तो हों, लेकिन आपका माइंडसेट जो है इस टाइम के ऊपर कुछ ना कुछ बनाने, कंस्ट्रक्ट करने, घर बनाने, फैमिली बनाने, इस हवाले से आपका माइंड जो है ना वो हो, और कोई ना कोई सीरियस एक्शंस, कोई ना कोई प्रैक्टिकल एक्शंस जो है ना वो आप लेना चाह रहे हैं। और दो लोग जो हैं वो इस टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा
जैसे एक पेज के ऊपर नज़र आ रहे हैं। अच्छा, जो भी मामलात अगर आप दोनों के दरमियान में ख़राब थे, इनमें से अब आप कोई भी हो सकते हैं और बच्चे भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। सो जो भी मामलात आप दोनों के दरमियान में ख़राब थे वो बिल आखिर यहाँ पे वेंसडे वाले दिन, जो कि आई गेस फ़र्स्ट बनती है, तो न्यू ईयर के ऊपर जैसे इंसान अपने सारी जो शिकायतें होती हैं, सारे जो इश्यूज़ होते हैं वो ड्रॉप कर देता है और जो सेलिब्रेशन है ना, आप उसकी तरफ चले जाते हो और सब जो बातें हैं, गिले शिकवे हैं, वो भुला के इंजॉयमेंट की तरफ चले जाते हो। तो 6 ऑफ सोर्ड्स हमें ये बात बता रहा है। और फिर नई शुरुआत, नए साल के साथ इंसान सोचता है कि हमें एक दफ़ा फिर एफ़र्ट करनी चाहिए, एक दफ़ा फिर एक दूसरे को टाइम देना चाहिए, मौका देना चाहिए। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एक ऐसी म्यूचुअल एफ़र्ट जो कि जिसके बारे में आप लोग दोनों को यकीन होगा कि ये ग्रो कर सकती है, ये खुशियाँ ला सकती है। तो थर्सडे की एनर्जी जो है वो ये है। अनदर 3 कार्ड जो कि 3 ऑफ पेंटिकल्स है। अच्छा, सिर्फ इमोशनल या एक रिलेशनशिप के हवाले से कंबाइंड एफ़र्ट नहीं, बल्कि फ़ाइनेंशियल हवाले से भी कंबाइंड एफ़र्ट जो है ना, वो आप दोनों करना चाहते हैं। मिल के बनाया जाए ताकि घर बन सके, मिल के किया जाए ताकि बैंक बैलेंस हो सके और 2 लोग जो हैं वो मिल के अपना रिलेशनशिप भी मज़बूत बनाएं। इस तरह की फ़ीलिंग जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। सो मून का कार्ड है सैटरडे वाले दिन के लिए। इमोशंस हैं यहाँ पे जो कि काफ़ी ज़्यादा फ़्लो कर रहे हैं, डेप्थ नज़र आ रही है इमोशनल। और फिर लवर्स का कार्ड है। ये दोनों कार्ड मिलाकर पढ़ें तो ऐसा लगता है कि 2 लोग जो कि आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज़ली कनेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा करीब हैं, एक दूसरे के साथ इमोशंस जो हैं बड़े इक्वल और बैलेंस लेवल के ऊपर जो है वो एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, इकट्ठे ग्रो कर रहे हैं और इकट्ठे जो है वो मूव कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो बहुत ही खूबसूरत है। सो मेरा ये ख्याल है कि सजिटेरियस लोगों के लिए ये वीक बहुत ही पॉजिटिव और हारमोनियस किस्म के रिलेशनशिप और घर की इन्वायरमेंट और फैमिली की इन्वायरमेंट, बहुत ही हारमोनियस किस्म की सिचुएशन जो है वो लेकर आ रहा है। सो ये थी रीडिंग जो कि फायर साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।